डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के प्रिपरेशन से। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पेपर है, ये लास्ट ईयर जो राजऋषि भर्तृ मत्स्यऋषि अलवर है, उसका बीएससी पार्ट सेमेस्टर फर्स्ट का ये पेपर है। और जूलॉजी में कौन-कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बने हुए थे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए, उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अलग तरीके से भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन जो है ना, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे फुल डिटेल के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे पास में पेपर तो ये है ही, इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो यदि किसी को हिंदी में कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो इंग्लिश में जाके मैच कर सकता है और अपना आंसर जो है वो यहाँ पर दे सकता है। हम इसी क्वेश्चंस को या इस पेपर को पूरा-पूरा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक-एक क्वेश्चन वन बाय वन करके। तो देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये आपके पेपर के ही क्वेश्चन है। पेपर का पीडीएफ और इस सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको एक साथ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रोटोज़ोआ के अंदर जो है देखने को नहीं मिलता इन मेथड के अलावा। तो प्रोटोज़ोआ में होने वाले एलएनए जनन में सभी शामिल होते हैं, लेकिन एक के अलावा, ठीक है? तो कौन-सा है जो शामिल नहीं होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तो यहाँ पर होने वाले हैं मेथड। एक मेथड जो है वो सेक्सुअल का है, इसलिए हमें सेक्सुअल वाले को अलग करना है। क्लियर है? तो देखिए बडिंग प्रोसेस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, बडिंग प्रोसेस, ये एसेक्सुअल का मेथड है। साइज़ोगोनी ये भी एसेक्सुअल का ही मेथड है, ठीक है? और मल्टीपल फिजन ये भी हमारे पास में एसेक्सुअल का ही एक मेथड है। जबकि कॉन्जुगेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्जुगेशन, ठीक है? अब क्यों होगा उसका यहाँ पर रीज़न है, देखिए जो हमारे पास में बडिंग प्रोसेस है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि पेरेंट की जो बॉडी होती है ना, वो पेरेंट की बॉडी थोड़ी-सी, बडिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पेरेंट की बॉडी है मान लीजिए, तो ये बॉडी जो है थोड़ी-सी क्या हो जाएगी, आउटग्रोथ कर जाएगी, जिसको हम बड बोलेंगे, ठीक है? और इस बड के बड़े होने पर, ये जब जैसे बड बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ी होने पर यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 एनिमल जो है वो बन जाएँगे, ठीक है? तो फिर ये क्या हो गया, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब बडिंग जो प्रोसेस है वो कौन-कौन शो करेगा? तो एग्ज़ाम्पल आएगा हमारे पास में बडिंग के लिए, हाइड्रा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा यीस्ट है, ठीक है? इसके अलावा स्पंज है। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग प्रोसेस से होता है। फिर आता है साइज़ोगोनी। साइज़ोगोनी में क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना सेल का न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस बार डिवाइड करता है और साथ में उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। तो जितने सारे न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, उतना ही यहाँ पर क्या होगा, नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइज़ोगेमी में जो एग्ज़ाम्पल है साइज़ोगोनी में, वो आता है प्लाज़्मोडियम। प्लाज़्मोडियम आता है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि एंट अमीबा, ठीक है? प्लाज़्मोडियम भी आता है, एंट अमीबा भी आता है। ये दोनों एग्ज़ाम्पल किसमें आएँगे? साइज़ोगोनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल किए जाएँगे, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोस्टली, ठीक है? तो मोस्टली जो साइज़ोगोनी है वो पैरासाइट में मिलता है। मोस्टली पैरासाइट्स ये शो करते हैं, ठीक है? साइज़ोगोनी वाला जो रिप्रोडक्शन है वो, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो प्लाज़्मोडियम होता है प्लाज़्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर जो लीवर होता है लीवर और जो आरबीसी होती है, ठीक है? लीवर एंड आरबीसी, ठीक है? इसके अंदर साइज़ोगोनी टाइप का क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? ये आपको और याद रखना है। ह्यूमन के लीवर में, आरबीसी में जो प्लाज्मोडियम होता है वो साइज़ोगोनी टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक?
अब बच गया मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन के लिए रुको 1 मिनट। मल्टीपल जो फ्यूजन है, ये प्रेज़ेंट होता है प्लाज़्मोडियम के अंदर। ये भी प्लाज़्मोडियम में ही है, प्लाज़्मोडियम में, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक पैरेंट सेल जो होती है, वो बहुत सारे डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कई सारे इसमें सेगमेंटेशन बन जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा अमीबा के अंदर भी होता है, लेकिन अमीबा में याद रखना, जो अनफ़ेवरेबल कंडीशन होती है, तब ही होता है ऐसा काम। अनफ़ेवरेबल कंडीशन में ही ऐसा काम होता है, ठीक है? इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल और आता है मोनोसिस्टिस, ठीक है? ये इसका क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल रहेगा मल्टीपल फ्यूज़न का। इसके अलावा आता है कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो था ही, साथ में ही यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़्म होता है ना ऑर्गेनिज़्म, वो बीच में से टेम्परेरी क्या होता है, यूनिक हो जाता है, ठीक है? 2 ऑर्गेनिज़्म के बीच टेम्परेरी यूनियन होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और ये होता है स्पाइरोगायरा के अंदर, स्पाइरोगायरा एग्ज़ाम्पल रहेगा और इसके अलावा रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है? स्पाइरोगायरा भी और बैक्टीरिया भी, उसमें भी ये टाइप का रिप्रोडक्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है फिर, क्वेश्चन नंबर 2, द क्लास ऑफ फाइलम प्रोटोज़ोआ टू व्हिच नोक्टिलुका बिलॉन्ग इज़। कि फाइलम प्रोटोज़ोआ का वह वर्ग जिसमें नोक्टिलुका क्या है, आता है या उससे संबंधित है। तो देखिए हमारे पास में जो नोक्टिलुका है वो फ्लैजिलेट एनिमल है। नोक्टिलुका फ्लैजिलेटेड एनिमल है ये, ठीक है? और यहाँ पर फ्लैजिलेटेड एनिमल की जो क्लास है वो है मैस्टिकोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका, सी मैस्टिकोफोरा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास में फर्स्ट है राइज़ोपोडिया, ठीक है? राइज़ोपोडियम क्या होता है? राइज़ोपोडिया जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मूवमेंट और जिसमें मूवमेंट जो है सूडोपोडिया द्वारा होता है, सूडोपोडिया द्वारा होता है। मतलब राइज़ोपोडिया में क्या होगा? फूट पाथ मिलेंगे आपको। तो अमीबा इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमीबा, अमीबा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है? एंट अमीबा भी इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, 2 एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे इसमें, ठीक है? फिर आता है हमारे पास में स्पोरोज़ोआ। स्पोरोज़ोआ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पैरासाइट होते हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो स्पोरोज़ोआ में एग्ज़ाम्पल आएँगे, जो प्लाज़्मोडियम है वो, प्लाज़्मोडियम, ठीक है? मोनोसिस्टिस और इमीरिया, ये 3 एग्ज़ाम्पल जो है वो स्पोरोज़ोआ क्लास के हैं। फिर आता है मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोफोरा ऑप्शन में जो एग्ज़ाम्पल आएँगे, वो एक तो है ही हमारे पास में नोक्टिलुका, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यूग्लिना इसका एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा ट्रिप्नोसोमा इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और इसके अलावा लेशमानिया भी इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? लेशमानिया, ये 3 एग्ज़ाम्पल किसके रहेंगे? मैस्टिकोफोरा क्लास के रहेंगे। और फिर आता है लास्ट में चौथे नंबर पे सीलिएटा, ठीक है? सीलिएटा के एग्ज़ाम्पल आएँगे हमारे पास में पैरामीशियम, दूसरा आएगा वर्टिसेला और तीसरा आएगा हमारे पास में बेलेंटिडियम,
कोलाई, ठीक है? सीलिटा में क्या होता है कि मैक्रो और माइक्रो दोनों टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया की हेल्प से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आप जो देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है। जैसे कि आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि मिलान कीजिए राइज़ोपोडियम, ठीक है? इसके सामने आपको राइज़ोपोडिया का एग्ज़ाम्पल ना दे करके दे देगा प्लाज़्मोडियम, प्लाज़्मोडियम, ठीक है? फिर दूसरा देगा स्पोरोज़ोआ और स्पोरोज़ोआ के सामने दे देगा अमीबा, ठीक है? और फिर दे देगा तीसरा मैस्टिकोफ़ोरा, ठीक है? और मैस्टिकोफ़ोरा के सामने दे देगा यूग्लिना और फिर दे देगा चौथे नंबर पे सीलिएटा, ठीक है? और इसके सामने दे देगा पैरामीशियम। अब आप जस्ट ऊपर देखेंगे कि ये हमारे पास में चलो ऑप्शन हो गए, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया और 4 हो गया। अब आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे पता है? ऑप्शन मिलेंगे आपको इस प्रकार से। पहला ऑप्शन मिलेगा जिसमें पता है क्या होगा? कि पहले का आपको मिलेगा क्या? प्लाज़्मोडियम है, क्या है? इसको दे देगा ए, बी, सी, डी ऐसे करके दे देगा मान लीजिए 1% के लिए। तो पहले के पास में क्या देगा आपको वो ऑप्शन में? पहले के साथ में देगा बी ऑप्शन। फिर दूसरे के साथ में देगा आपको ए ऑप्शन, ठीक है? फिर तीसरे के साथ में देगा आपको सी ऑप्शन और चौथे के साथ में देगा आपको फिर क्या? डी ऑप्शन। ऐसे ही देगा ऑप्शन नंबर 2 ये तो हो गया ए ऑप्शन, फिर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी में क्या रहेगा पता है? ऑप्शन नंबर बी में रहेगा हमारे पास जो फर्स्ट है मान लीजिए, ठीक है? पहले का दे देगा ए, दूसरे का दे देगा सी, तीसरे दे देगा डी, चौथे दे देगा क्या? बी। तो यहाँ पर देखिए, जो राइज़ोपोडिया है, इसका तो राइट आंसर होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा, ठीक है? तो पहले में बी कहाँ आ रहा है? पहले में बी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ठीक है? तो करेक्ट है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारे पास में स्पोरोज़ोआ, स्पोरोज़ोआ में कौन आता है? प्लाज़्मोडियम आता है। तो दूसरे का क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन आना चाहिए, तो दूसरे का ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट रहने वाला है। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, याद रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन प्रोटोज़ोआ इज़ कि ऐसा कौन-सा प्रोटोज़ोआ है जिसमें रक्षा अंग पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रोटोज़ोआ के एनिमल को पता करना है जिसमें डिफेंस ऑर्गन प्रेज़ेंट है। तो देखिए, जो स्टेटोसिस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो है वो काम आता है बैलेंसिंग में। स्टेटोसिस्ट काम आता है बैलेंस करने में, बॉडी का बैलेंस बनाने में काम आता है, ओरिएंटेशन में काम आता है, ठीक है? और ये होता है एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रॉन के अंदर, किसमें? प्रॉन के अंदर और प्रॉन जो है वो आता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, फाइलम किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में। तो हमसे तो पूछा गया है प्रोटोज़ोआ का, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ओके? फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो डिफेंस और जो एंकोरेज होता है उसके लिए काम आता है ये, ठीक है? और इसमें जो है एग्ज़ाम्पल ट्राइकोसिस जिसमें प्रेज़ेंट होता है वो होता है पैरामीशियम, ठीक है? पैरामीशियम और पैरामीशियम जो है वो आता है प्रोटोज़ोआ फाइलम में, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोटोज़ोआ का तो एग्ज़ाम्पल यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है। और अभी और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ऑटोसिस्ट और ऑटोसिस्ट जो होता है वो काम आता है हियरिंग में, सेंसरी ऑर्गन ग्रुप में हियरिंग एंड बैलेंस में काम आता है ये। और ये हियरिंग और बैलेंस जो है वो कौन से एग्ज़ाम्पल में आएगा? तो एग्ज़ाम्पल आता है ये मोलस्का के अंदर। किसमें आता है ये? मोलस्का फाइलम के अंदर। और मोलस्का के अंदर जो एग्ज़ाम्पल आते हैं वो आते हैं स्नेल, ठीक है? या फिर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस या फिर स्नेल जो है उसका जो हियरिंग और बैलेंस ऑर्गन का नाम बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता था। तो देखिए, मोलस्का फाइलम जो है उसका तो पूछा नहीं गया तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, नेमेटोसिस्ट।
तो निमेटोसिस्ट जो है वो यहाँ पर स्टिंगिंग सेल होती है। क्या होती है? स्टिंगिंग सेल होती है, जो काम आती है फूड को कैप्चर करने में, फूड कैप्चर करने में काम आती है और प्लस में साथ ही साथ डिफेंस में भी काम आती है ये। किसमें काम आती है? डिफेंस में भी काम आती है, लेकिन किस में आती है ये? एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो भाई एग्ज़ाम्पल आती है ये हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा हो गया, जेली फिश हो गई और हाइड्रा है, जेली फिश है, ये आते हैं फाइलम सीलेंटेरेटा के अंदर या फिर निडेरिया बोल दो, ठीक है? तो सीलेंटेरेटा, निडेरिया तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ट्राइकोसिस्ट यानी कि पैरामीशियम में ही क्या होता है? डिफेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उसका नाम है ट्राइकोसिस्ट। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला गया है द हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर इन स्पंज आर कोल्ड, कि स्पंज में जो कठोर कंकाल की संरचना होती है वो क्या कहलाती है? ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पिनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है स्पंज स्पोंजिन और ऑप्शन नंबर सी है अमीबोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है जो है स्पाइक्यूल्स। तो फटाफट से इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। देखिए स्पंज जो है वो पोरीफेरा के अंदर आते हैं, ठीक है? और पोरीफेरा के अंदर जो है वो कंकाल जो होता है, ठीक है? वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर उसकी क्या कहलाती है? तो स्पाइक्यूल्स या स्पोंजिन। देखिए पिनेकोसाइट्स क्या होती है? पिनेकोसाइट्स तो सेल होती है, ठीक है? और यहाँ पर अमीबोसाइट्स भी क्या होती है? स्पंज की सेल होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बच गया क्या? स्पोंजिन बच गया और स्पाइक्यूल्स बच गया। इनमें से आपका जो है एक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो फटाफट से कमेंट करेंगे कौन-सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का। फटाफट से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? चलो खाली छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है चूज़ द इनकरेक्ट मैच पेयर, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएँगे और ऑप्शन के सामने आपको उसका जो है डिटेल दिया जाएगा और वो मैच करना है। क्या वो डिटेल जो है वो इसी की है या फिर नहीं? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है क्लायोना, तो ये क्या ग्लास रोज स्पंज है? ऐसे दूसरा है यूस्पोंजिया, क्या इसको हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं? तीसरा है यूप्लेक्टेला, क्या इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं? और चौथा है साइकन, क्या इसको हम स्काईफाइफा के नाम से जानते हैं? तो क्या ऑप्शन आएगा? तो देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज़ जो क्लायोना है, इसको हम ग्लास रोप स्पंज नहीं कहते हैं, ठीक है? क्लायोना को ग्लास रोप स्पंज नहीं कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है, ये बोरिंग स्पंज होता है। क्या होता है ये? बोरिंग स्पंज होता है ये, बोरिंग स्पंज, ठीक है? तो ग्लास रोप स्पंज किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भाई यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला को बोलते हैं क्या? ग्लास रोज स्पंज, ठीक है? ये सही है, ये वाला गलत है। फिर आता है हमारे पास में यूस्पोंजिया, ठीक है? यूस्पोंजिया करेक्ट है। यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पंज के नाम जानते हैं। यूप्लेक्टेला जो है उसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं और साइकन जो है, ठीक है? इसको हम जो है वो स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ओपनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ स्पंजोसील इज कॉल्ड, यानी कि स्पंजोसील के ऊपर खुलने वाला छिद्र क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको स्पंज पढ़ाया था तब बताया था कि कैनाल सिस्टम उसमें जो होता है उसमें छोटे-छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, पोर लगे होते हैं और ये पोर जो होते हैं वो कहलाते हैं ओस्टिया। यानी कि जो वाटर के एंटरिंग का जो मार्ग होते हैं वो होते हैं ओस्टिया। ये ओस्टिया जिस जगह पे खुलते हैं इसको बोलते हैं स्पंजोसील और स्पंजोसील से जो पानी बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर जो
एक छेद होता है, इस छेद को बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं इसको? ओस्कुलम बोलते हैं, ठीक है? ओस्कुलम जो है वो यहाँ पर एग्ज़िट मार्ग है और ओस्टिया जो है वो एंट्री मार्ग है, ठीक है? और स्पंजोसील जो है इसकी बॉडी कैविटी है, ठीक? तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्पंजोसील के ऊपर ये वाला क्या बोलते हैं इसको? ओस्कुलम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, ओस्कुलम। नीडोब्लास्ट सेल होती हैं दंश कोशिकाएँ, स्पाइक्यूल्स, ओस्टिया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए सीलेंट्रेट दैट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज़ फ्रेश वाटर पॉलिप इज़ कि एक सहसंयोजक जिसे सामान्यतः ताजे पानी की पॉलिप कहा जाता है। फ्रेश वाटर, ठीक है? फ्रेश वाटर पॉलिप किसको बोलते हैं भाई? फ्रेश वाटर पॉलिप, ठीक है? तो फ्रेश वाटर जो पॉलिप होती है, वो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं हाइड्रा को, ओके? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हाइड्रा, ठीक है? हाइड्रा एक ताजे पानी का निडेरियन टाइप का क्या है? एनिमल है और ये केवल और केवल पॉलिप अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या होती है? ओनली पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट होती है, ओके? ओबेलिया में आपको पॉलिप और मेडुसा दोनों मिल जाएँगी, हाइसेला में भी और ओरेलिया में भी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है द कोरल स्पीशीज व्हिच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी इज तो वो आपको मूंगा या कोरल बताना है या उसकी स्पीशीज बतानी है जो आभूषणों में काम आती है। कौन सा कोरल जो है हम उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में? तो 4 ऑप्शन है। एक हमारे पास में है कोरेलियम, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में फर्स्ट हो गया हमारे पास में कोरेलियम, 1 सेकंड। अभी ऑप्शन चारों आएँगे। एक ऑप्शन हमारे पास में है कोरिलियम रूब्रम, दूसरा है हमारे पास में एंथोकोडियम इंडिकम, तीसरा है गोर्गोनिया फ्लेमिलम और चौथा है पेंजिया स्पीसीज। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि कोरिलियम जो रूब्रम है इसको ही हम क्या बोलते हैं रेड कोरल के नाम जानते हैं, रेड कोरल, ठीक है? इसलिए क्या है ये राइट आंसर है और रेड कोरल जो होता है इससे ही क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सिमेट्री ऑफ पॉलिप इज पॉलिप की सममिति होती है कैसे होती है भाई पॉलिप की सममिति तो देखिए पॉलिप की सममिति जो होती है वो रेडियल होती है तो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 द एग्जाम्पल ऑफ डायजेनेटिक प्लेटियलमैंथीज इज भाई ऐसे प्लेटियलमैंथीज का आपको उदाहरण बताना है दो जो डायजेनेटिक है ठीक है डायजेनेटिक जो है उसका हमें एग्जाम्पल बताना है तो एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैसिओला ये क्या होगा डायजेनेटिक प्लेटिहेल्मिन्थेस है क्यों क्योंकि फैसियोला का द्विजैविक जीवन चक्र होता है यानी कि जिसमें दो होस्ट होते हैं टू होस्ट आर प्रेजेंट दो होस्ट होते हैं भाई ठीक है इसलिए इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है फैसियोला हिपेटिका लीवर सिप है ठीक और स्नेल है दो होस्ट हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 क्लास टर्बिलेरिया ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस कंसिस्ट ऑफ मतलब टर्बिलेरिया क्लास जो है ठीक है वो किससे बना होता है भाई कौन-कौन से एनिमल जो है उसमें शामिल किए गए हैं ट्राइबल एरिया में? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम्पल हमारा इसका तो हो जाएगा क्या, जो फ्लैट वर्म है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जो फ्लैट वर्म जो है वो कौन-सी क्लास के अंदर कंसिडर जो है वो किए गए हैं। तो टर्बिलेरिया, ठीक है? इस क्लास के अंदर ये
शामिल किए गए हैं और ये फ्री लिविंग क्या होते हैं? फ्लैटवर्म होते हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है ये, ठीक है? और इसमें एग्ज़ाम्पल जो है वो पता है कौन-कौन से आते हैं? एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल दिख रहा है आपको? ठीक है। प्लेनेरियम, तो अगर आपको एग्ज़ाम्पल प्लेनेरियम मिल जाए और उससे पूछ ले कि कौन-सी क्लास का है, तो आप जवाब देना टर्बिलेरिया क्लास का है, ठीक है? और एक और आता है हमारे पास में डुगेसियम। ये 2 एग्ज़ाम्पल जो हैं वो टर्बिलेरिया क्लास के हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के, ओके? फिर आता है हमारे पास में फ्लूक, ठीक है? अब बात करते हैं फ्लूक की, तो फ्लूक जो है वो क्लास ट्रिमेटोडा में आता है, ट्रिमेटोडा के अंदर आता है। अब ट्रिमेटोडा की विशेषता क्या होती है पता है? ये एंडोपैरासाइट होते हैं ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? और इनके एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर तो इनके एग्ज़ाम्पल रहेंगे, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल रहेंगे पैसियोला, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक और एक और हमारे पास में ब्लड फ्लूक जिसको बोलते हैं शिस्टोसोमा, ठीक है? ये हो गया ब्लड फ्लूक, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा गया? टर्बिलियरी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? वो टर्बिलियरी में आ चुका है। फ्लूक जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, वो एंडोपैरासाइट में, वो ट्रिमेटोडा में आएगा। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये आता मान लीजिए, टर्बिलियरी की जगह पे क्या आता? ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, तो क्या आता आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता। अब समझते हैं लीच, लीच वाले को, ठीक है? लीच जो है वो शामिल किया गया है क्लास हिरुडीनिया में, हिरुडीनिया में, ठीक है ना? और इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं ब्लड सकिंग टाइप के, ब्लड सकिंग टाइप के क्या? लीच, जोंक, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की बात करूँ यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल खुद ही हो जाएगा, हिरुडिनेरिया, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल है जिसको बोलते हैं हीमोप्सिस, हीमोपिस, ठीक है? फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, टेपवर्म, ठीक है? तो टेपवर्म हितकर्मी जो है वो कौन-सी क्लास में है? तो ये है सेस्टोडा क्लास के अंदर। कौन-सी क्लास में है ये? सेस्टोडा क्लास के अंदर ये शामिल किए गए हैं। सेस्टोडा क्लास, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और हिरुडिनिया, ये 4 क्लास हो गई हमारे पास में। और इसके अंदर जो है एग्ज़ाम्पल जो है सेस्टोडा के वो आएँगे। अच्छा इसमें पता क्या होता है? ये भी क्या होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं भई, एंडोपैरासाइट ही होते हैं। लेकिन कौन से एंडोपैरासाइट होते हैं ये? ये एंडोपैरासाइट होते हैं सेगमेंटेड, सेगमेंटेड वर्म होते हैं ये, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा एग्ज़ाम्पल टीनिया सोलियम का एग्ज़ाम्पल आएगा, ठीक है? और एक और है हमारे पास में टीनिया सैजिनेटा, ठीक है? ये 2 एग्ज़ाम्पल इसमें रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपसे क्लासों के नाम दे कर के भी एग्ज़ाम्पल जो है वो पूछ सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोलता है कि भई बीनीथ द क्यूटिकल इन एस्केरिस इज़ फाउंड ए हाइपोडर्मिस व्हिच इज़ कि एस्केरिस में जो क्यूटिकल के नीचे पाए जाने वाली जो हाइपोडर्मिस होती है, वो कौन-सी है? किस टाइप की है? तो वो क्या कोलुमनार है? क्या वो सेंसियल टाइप की है? क्या फिर वो सिलेटेड है या फिर वो क्यूबोइडल टाइप की है? किस टाइप की है वो? तो देखिए, जो हमारे पास में एस्केरिस होता है, उसके नीचे की जो हाइपोडर्मिस होती है, वो होती है सिंसियल टाइप की, ठीक है? कैसे होती है? सिंसियल टाइप की। ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ करेक्ट आंसर। क्यों होती है? क्योंकि पता है नीचे की जो लेयर होती है, उसमें काफ़ी सारे सेल होते हैं ऐसे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और इन सेल का सबका अपने पास में सेपरेट न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज़्म भरा होता है, ठीक है? क्या होता है? साइटोप्लाज़्म भरा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इनका जो बीच का जो सेल के बीच का जो
मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, हट जाती है। जैसे कि हमारे पास में ये वाली जो लेयर है ये हट जाएगी, ये हट जाएगी। 1 सेकंड, ठीक है ऐसे। तो ये पूरी की पूरी जो लेयर है ना वो एक ही बन जाएगी ऐसे, देख रहे हो? इस टाइप से। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला टाइप जिसमें केंद्रक आ चुके हैं और पूरा एक ही बन चुका है, ये पूरी एक ही सेल बन चुकी है वैसे, ठीक है? तो ये कहलाएगा सिनसियल, ठीक है? यानी कि मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होती है। यानी कि पूरा एक ही हो गया ये, इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेज़ेंट हैं जो पहले अलग-अलग सेल थी ना, उस हिसाब से। तो आंसर होगा हमारे पास में क्या? बी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स टू मैन इज़, यानी कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, उसकी मनुष्य को इन्फेक्ट करने वाली स्टेज कौन-सी है? मनुष्य में एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड की संक्रामक अवस्था कौन-सी होती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है फर्टिलाइज़ एग prior to development, B है larva after fourth molt, C है larva after third molt एंड D है embryonated egg। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्योंकि पता है जो एम्ब्रियोनेटेड जो एग होता है ना वो ही हमारे अंदर क्या होती है? इन्फेक्शन वाली स्टेज होती है। ठीक है? यानी कि जब मनुष्य में संक्रमण अवस्था जो भ्रूणित अंडों के सेवन से होती है, तब जाकर के हमारी बॉडी क्या होती है? इन्फेक्टेड हो पाती है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बोट्राइडल टिश्यूज इज फाउंड, यानी कि बोट्राइडल ऊतक जो है वो किसमें पाया जाता है? हमारे पास में ये 4 एनिमल्स दिए गए हैं। तो देखिए बोट्राइडल जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास में हिरुडिन एरिया के अंदर, जोंक जो है लीच, ठीक है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीच हो जाएगा। ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, कि कौन सा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो गलत है। जैसे कि मान लीजिए नेमेटोडा है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से एग्जांपल आते हैं? देखो अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे तरीके से, तो उसी के बेस पे आपको ये करना है, ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है चेंजेस है। चेंजेस क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास में नेमेटोडा, ठीक है? तो नेमेटोडा हमारे पास में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें राउंड वर्म आते हैं, सूडोसिलोमेट्स टाइप के एनिमल्स आते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट, सही है। ये तो सही है एकदम। फिर आता है कैलकेरिया। तो कैलकेरिया में क्या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है? कैलकेरिया के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा का यहाँ पर क्या हो गया? माउथ हो गया और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो इसके अंदर की जो कैविटी होगी ये वाली, ये कहलाएगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसमें भोजन का पाचन होगा और कुछ सेल के अंदर होगा, ठीक है? तो क्या ये कैलकेरिया में प्रेजेंट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कैलकेरिया क्लास के अंदर, कैलकेरिया क्लास स्पंज की होती है, तो गलत है। फिर यहाँ पर क्या है सीलोम प्रेजेंट होती है, सीलोम तो होती ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा में सीलोम प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, यस। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा स्टेज में बायलैटरल होती है, लेकिन एडल्ट में कौन सी होती है? एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। तो कहीं न कहीं सी भी सही है, ठीक है? ए ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन देखते हैं प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी, बिल्कुल करेक्ट, सही है, क्योंकि सीलेंट्रेटा से ही बनना शुरू हो जाती है। फ्लैटवर्म आएँगे इसमें, बिल्कुल सही है, फ्लैटवर्म ही आएँगे इसके अंदर, ठीक है? और क्या इसमें सीलोम एब्सेंट रहेगी? बिल्कुल, प्लैटिहेल्मिन्थेस में सीलोम नहीं बन पाती है, ठीक? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, वो यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर रहेगा, जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। कैलकेरिया में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 टिफ्लोसोल इज फेरेटिमा सर्व टू, फेरेटिमा यानी केंचुआ में टाइफ्लोसोल का कार्य होता है किसके थ्रू होता है भाई? सीक्रेट एंजाइम के थ्रू या सीक्रेट म्यूकस के थ्रू या फिर इंक्रीज एरिया ऑफ
इंटेस्टाइन के थ्रू या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। किसके थ्रू होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंक्रीज एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है। टिफ्लोसोल जो होता है ना, वो एक इंटरनल फोल्ड होती है इंटेस्टाइन की, केचुए के अंदर, याद रखना, ठीक है। दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके। ये क्या करती है, अवशोषण की जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है ना, उसको बढ़ाता है, आंत का क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो आंसर क्या आएगा? हिंदी में देख लो आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द लेब्रम इज कॉकरोच इज अटैच टू द हेड कैप्सूल्स थ्रू द मीन्स ऑफ, यानी कि कॉकरोच में लेब्रम जो होता है हेड कैप्सूल के, हेड कैप्सूल से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में है क्लाइपियस या जीनस या फिर फ्रॉन्स या फिर ऑल ऑफ द अबोव, सभी के सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट रहेगा, क्लाइपियस के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो लेब्रम जो होता है ना, देखो लेब्रम जो होता है वो अपर लिप होता है, ठीक है, क्या होता है? अपर लिप होता है, ठीक है। और ये अटैच रहता है, जो क्लाइपियस होती है, एक स्क्लेराइड टाइप का स्केल हेड कैप्सूल होता है ये स्क्लेराइड का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में 18वां क्वेश्चन, ए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व इन, पूर्ण कायांतरण किस में देखा जाता है? ठीक है। तो सिल्वर फिश या फिर जिपी कीट या फिर बेड बग या फिर ग्रास होपर, यानी कि टिड्डा। तो इसमें आएगा हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट आंसर रहेगा, जिप्सी कीट। ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्ण कायांतर कब होगा? जब एग जो है वो लार्वा में बदलेगा, और लार्वा जो है वो प्यूपा में चेंज होगा, और प्यूपा जो है वो एडल्ट स्टेज में आएंगी। ठीक है। जो कि पतंगों में पाई जाती हैं, यानी कि जिप्सी कीट में ही पाई जाती है। ओके। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच द स्पाइरेगल्स आर फाउंड इन, कॉकरोच में श्वास रंध्र पाए जाते हैं थोरैक्स में, दो, बिल्कुल करेक्ट है, थोरैक्स में दो ही होते हैं। पहला थोरैक्स होता है ना, उसमें कोई स्पाइरेगल्स प्रेजेंट नहीं होते, ना ही विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ओनली वन पेयर लेग प्रेजेंट होता है फर्स्ट थोरैक्स के अंदर। फिर एब्डोमेन में चार, तो याद रखना एब्डोमेन में चार नहीं होते हैं, एब्डोमेन में जो स्पाइरेगल होते हैं। चलो मैं आपको कॉकरोच को बताता हूँ क्या सिस्टम है। कॉकरोच का हेड हो गया, उसके पीछे का पार्ट रहेगा थोरैक्स का, थोरैक्स नंबर 1, थोरैक्स नंबर 2, थोरैक्स नंबर 3, T1, T2 और T3 के नाम से इसको जानते हैं। T1 में एक जोड़ी टांग की होती है, T2 में भी एक जोड़ी टांग की होती है और T3 में भी एक जोड़ी टांग की होती है। साथ ही साथ जो पंख होते हैं, पंख वो T2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और T3 में एक जोड़ी T2 में विंग्स और एक जोड़ी T2 T3 में विंग्स, ठीक है। लेग्स तीनों में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लेकिन स्पाइरेकल जो होते हैं वो एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं T2 में, एक जोड़ी होते हैं T3 में। तो जो स्पाइरेकल है, स्पाइरेकल वो थोरैक्स में केवल होते हैं 2। ओके। अब आ जाओ एब्डोमेन वाले पार्ट की बात करते हैं। एब्डोमेन वाले पार्ट होते हैं कितने? 10 पार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जिनको बोलते हैं एब्डोमेन 1, एब्डोमेन 2, एब्डोमेन 3, एब्डोमेन 4, ऐसे कुछ करके, है ना? तो ध्यान देना एब्डोमेन 1 से लेकर के और एब्डोमेन नंबर 8 तक, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक के स्पाइरेकल होते हैं। किसमें? एब्डोमेन में। तो टोटल होते हैं 10 पेयर स्पाइरेकल के, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कितने हैं? 2 तो पेयर है थोरैक्स में और 4 है गलत। दूसरा है 2 पेयर एब्डोमेन में 6, ये भी गलत। तीसरा है 2 पेयर एब्डोमेन में 8, ये करेक्ट है। और चौथा है 2 पेयर 2 थोरैक्स में और एब्डोमेन में कितने हैं? 10 पेयर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following, which of the following is called the pearl mother layer? भाई निम्न में से कौन सी जो लेयर है उसको बोलते हैं पर्ल मदर लेयर? तो देखिए नेक्रे, मेंटल, पेरियोस्ट्रिकम या फिर प्रिज्मेटिक लेयर, ठीक है।
तो इसमें से आपको बताना है कौन-सी लेयर को हम मदर ऑफ पर्ल लेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ए नेक्रे, ठीक है ना? अब नेक्रे किसका पार्ट होता है भाई? नेक्रसस लेयर तो अपन बोलते हैं, ठीक है? ये चमकदार जो इनर लेयर होती है, वो होती है किसकी? इसके सेल की, ठीक है? मेंटल की अलग होती है, सेल की होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लार्वा ऑफ लैमिनिडेंस। लैमिनिडेंस को बोलते हैं भाई यहाँ पर क्या, जो बाइवोल्विया है उसको, 2 का पार्ट वाले जो मोलस्का के एनिमल है ना, उसकी क्लास का नाम है लैमिलिडेंस, ठीक है? और ये यूनियो का नाम है ये, ठीक है? यूनियो जो है ना उसका नाम है, कॉमन नेम है लैमिलिडेंस, ठीक है? तो लैमिलिडेंस का लार्वा कहलाता है, यूनियो का लार्वा क्या कहलाएगा भाई? तो ग्लोक्किडियम लार्वा कहलाएगा। आंसर रहेगा क्या? ग्लोक्किडियम, ऑप्शन नंबर डी, ग्लोक्किडियम बोल दो या ग्लोक्किडियम बोल दो, ठीक है? अब इस पे क्या है कि एक बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्या कि बाकी जो और ऑप्शन है ना वो क्या है फिर? तो देखिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा जो आप देख रहे हो ये होता है एनिलिडा का एंड मोलस्का, दोनों के दोनों फाइलम का ये लार्वा है, ठीक है? और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नेरीज़ में भी मिलते हैं, ठीक है? पोलीकीटा में मिलते हैं, पोली जो कीट्स है ना, उनके भी लार्वा का नाम यही है, ठीक है? और स्नेल जो है ना, उसके लार्वा का नाम भी यही है, ट्रोकोफोर लार्वा ही है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है, ऑप्शन नंबर 2, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है, वो प्रेज़ेंट होता है स्पंज का, ठीक है? किसका होता है ये? स्पंज। स्पंज आते हैं पोरीफेरा के अंदर। किसमें आते हैं ये? पोरीफेरा में आते हैं और एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल रहेगा इनके क्या? एक तो साइकन, ठीक है? जिसको बोलते हैं स्काइफा, ठीक है? या फिर एक एग्ज़ाम्पल और है ग्रैंसिया। पहला एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और कॉमन अगर आप देखोगे तो कॉमन आप पोरीफेरा बोल सकते हो, स्पंज बोल सकते हो, ठीक है? स्पंजेस के अंदर एम्फीब्लास्टुला लार्वा फॉर्म मिलती है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में बाइपिन्नेरिया लार्वा, बाइपिन्नेरिया लार्वा, ठीक है? तो बाइपिन्नेरिया जो लार्वा है ये आपको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा। इसमें एग्ज़ाम्पल आता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिश, क्या आता है? स्टारफिश आता है, ठीक है? तो ऐसे लार्वा हैं और बच गया कौन-सा? ग्लोकेडियम लार्वा, तो ये तो यूनियो का लार्वा रहेगा, यूनियो का रहेगा, ठीक है? और एक और है एनोडोंटा का, 2 एग्ज़ाम्पल है और ये है मोलस्का के अंदर, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास में 22, व्हिच बॉडी पार्ट ऑफ मोलस्का कंटेंट सेंसरी टेंटेकल्स, ठीक है? मोलस्का के शरीर के किस भाग में संवेदनशील स्पर्शक टेंटेकल्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसका फटाफट से आप कमेंट करेंगे, कौन-सा लार्वा जो है वो प्रेज़ेंट सॉरी कौन-सा पार्ट जो है वो प्रेज़ेंट रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से। और जो क्वेश्चन नंबर पीछे था, जिसको हमने यहाँ पे छोड़ा था, जस्ट मैं भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। शायद क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये रहा स्पंज, ठीक है? तो ये आएगा स्पाइक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है स्पाइक्यूल्स, ठीक है भाई? द हार्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर इन ए स्पंज आर कॉल्ड स्पाइक्यूल्स कहलाएगी, याद रखना, ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन-सा क्वेश्चन था हमारा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? 22 क्वेश्चन, कौन-सा था? 22 क्वेश्चंस, इसका आप जो है आप फटाफट से कमेंट करेंगे, कौन-सा है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका क्या आंसर रहेगा? एस्टीरियस में पेडिसिलरी का क्या काम है? मुख्य काम बताओ इसका।
पाचन का है? नहीं है। एक्सेशन का है? नहीं है। श्वसन का है? नहीं है। कैप्चर, प्रे, यस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? फोर्स शेप की तरह काम करती है ना ये। ये गंदगी को हटाती हैं, शिकार को पकड़ने का काम करती हैं, ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24 कि अरस्तू की लालटेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये, अरस्तू की लालटेन इकोनोमिटा के किस वर्ग में पाई जाती है या उसकी विशेषता है? ठीक है? अरस्तू की लालटेन के बारे में पूछा गया है। तो आंसर आएगा इसका सी अर्चिन एग्जांपल होता है ना, सी अर्चिन किसमें आता है भाई? इकाइनोडिया में आता है। इकाइनोइडिया में आता है। एग्जांपल सी अर्चिन, ठीक है? तो यहाँ पर चलो आपसे ये पूछ लिया गया है कि भाई कौन से वर्ग, क्लासों के नाम दे दिए गए हैं। इस बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरस्तू की जो लालटेन होती है वो कौन से जीव में पाई जाती है? तो एग्जांपल क्या आएगा? सी अर्चिन, ठीक है? अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 ए sieve like plate that serve as an opening of a sea star's water vascular system to the outside is called। तो भाई समुद्री तारे के जल संवहन तंत्र का बाहरी छिद्र बनाने वाली कौन सी छलनी जैसी प्लेट कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर रहेगा डी मैड्रेपोराइट। सबसे ऊपर वाला पार्ट नहीं था मैड्रेपोराइट ऐसे, फिर स्टोन कैनाल चालू हो गई थी, तो रिंग कैनाल पे जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है? तो ये था मैड्रेपोराइट, ये थी स्टोन कैनाल और ये है रिंग कैनाल। तो छलनी जैसी तो यही होती है ना मैड्रेपोराइट। फिर आ जाओ विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ओनली फाउंड इन कॉर्डेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल कोर्डेटा में पाया जाता है? यानी कि अब पोर्शन जो है ना 25 क्वेश्चन के बाद का कोर्डेटा का चालू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है ए मेटामेरिज्म जो केवल कोर्डेटा का कैरेक्टर है। नहीं मेटामेरिज्म तो एनिडा में भी होता है। सिविलाइजेशन, वेंट्रल हार्ट, ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स तो इकानोडर्मेटा का भी होता है ना भाई। किसका होता है? इकानोडर्मेटा का भी तो होता है ऑप्शन। और वेंट्रल हार्ट जो है वो किसका रहेगा? तो विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज ओनली फाउंड इन कोर्डेट्स? तो मेटामेरिज्म ये भी नहीं है ऑप्शन। सिविलाइजेशन ये भी नहीं है ऑप्शन। और वेंट्रल हार्ट ये भी नहीं है ऑप्शन। ड्यूटेरोस्टोम्स ये इकानोडर्मेटा में आता है। तो फिर में भी हम कौन सा इसको कंसिडर करेंगे भाई? सिविलाइजेशन नो। तो ऑप्शन रहेगा इसमें डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, ठीक है? ये अन्य एकोडेट्स में भी मिलते हैं। इसके ऊपर डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है 27 कि बेलोनोग्लोसस बिलोंग टू, बेलोनोग्लोसस किस संघ में आता है? तो हेमिकोडेटा में आएगा भाई, ठीक है ना? आंसर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन हेमिकोडेटा में, ठीक है? और हेमिकोडेटा जो है ना वो कनेक्टिव लिंक भी है भाई, कनेक्टिव लिंक भी है। इसकी नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा के बीच की, ठीक है? ऐसे भी याद रखना इसको आप। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनोड्रम्स एंड कोऑर्डिनेट्स। बताओ भाई फटाफट से क्या है इसका? इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं क्या? रुको 4 ऑप्शन दिखाता हूँ आपको 4 कौन-कौन से। ये है हमारे पास में 4 ऑप्शन, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से या कौन इकोनोड्रम्स और कोऑर्डिनेटर के बीच के संबंध को शो करता है? कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? बेलोनोग्लोसस जस्ट अभी बताया था आपको मैंने, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा 29वां कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एग्नेथा। एग्नेथा के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? मतलब 3 तो सही है कथन, 1 गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो अभी हमें 3 ही दिखाई दे रहे होंगे, अब 4 दिख गए ना। कौन सा गलत रहेगा भाई 29वां क्वेश्चन का आंसर? तो क्या एग्नेथा में दीज आर आल्सो कॉल्ड जॉलेस फिशेस? बिल्कुल, एग्नेथा क्या होती है? जॉलेस फिशेस होती हैं।
स्कल्स एंड फिन आर प्रेजेंट, गलत, ये गलत है। एग्नेथा में स्कल्स नहीं होते हैं और फिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दे अडॉप्ट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बात भी सही है। दे हैव ए सर्कुलर माउथ दैट एक्ट्स एज सकर, ये भी सही है। मतलब इनका जो माउथ होता है वो एक दूसरे की तरह काम करता है, सही बात है। तो गलत क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी गलत है। फिर आता है 30वां क्वेश्चन, एमोसिट लार्वा किसका लार्वा है? एमोसिट लार्वा, तो भाई एमोसिट लार्वा जो है वो हमारे पास में एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा पेट्रेमाइजोन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रेमाइजोन का लार्वा रहेगा, ठीक है। पेट्रेमाइजोन को हम लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं, लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लैम्प्रे। ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कोडेटा पोर्शन तो बहुत इजी आ रहा है, ये मान लो आप। क्या है कि कौन मतलब निम्नलिखित में से कौन जंतुओं का कौन समूह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में संबंधित है? क्या आएगा आंसर इसका? हर्डमानिया। हर्डमानिया किसका आएगा भाई? हर्डमानिया साइक्लोस्टोमेटा में नहीं आता है। हर्डमानिया आता है यूरोकोडेटा के अंदर, ठीक है। पैट्रेमाइजोन किसमें आती है? पैट्रेमाइजोन जो है वो शामिल की गई है पैट्रेमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक। पैट्रेमाइजोन एंड मिक्साइन, मिक्साइन किसमें शामिल की गई है? तो मिक्साइन भी साइक्लोस्टोमेटा में है, साइक्लोस्टोमेटा में। तो यहाँ पर दोनों बी ऑप्शन में दोनों एनिमल जो है वो सही शामिल किए गए हैं। हर्डमानिया, हर्डमानिया किसमें आता है? हर्डमानिया जो है जस्ट हमने बताया यूरोकोडेटा में आता है। मिक्साइन साइक्लो में आती है। एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस किसमें आती है? लेप्टोकोर्डिया में आती है, लेप्टोकोर्डियाई में आती है, ठीक है। और बेलोनोग्नोसस ये आता है हमारे पास में हर्डमानिया में। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन आएगा। 32वां क्वेश्चन क्या है? Which among the following is not correct about कॉन्ड्रोक्टीज? भाई कॉन्ड्रोक्टीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है जो ये दिए गए इनमें से? ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन अब दिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा है करेक्ट आंसर इसका? तो भाई देख लेते हैं एक एक करके सबको कि कॉन्ड्रोक्टीज के अंदर कॉन्ड्रोक्टीज आर जालेस फिशेज, ये गलत है। कॉन्ड्रोक्टीज में जबड़े होते हैं, ठीक है ना, और एक ग्नेथोस्टोमेट में शामिल की गई है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये सही है, स्ट्रीमलाइन बॉडी तो होती है कॉन्ड्रोक्टीज की। नोटोकॉर्डेट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, हाँ पूरे जीवन काल में नोटोकॉर्ड तो पाई जाएगी ना कहीं तो। देयर स्किन इज कवर्ड विथ पॉइंटेड डेंटिकल्स, ये बात भी सही है, इनकी स्किन जो होती है वो कवर्ड रहती है पॉइंटेड मतलब धब्बे युक्त डेंटिकल्स से। तो ऑप्शन नंबर क्या गलत है? ए, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए कार्टिलेज फिश। निम्नलिखित में से कौन सी उपास्थल मछली है? उपास्थल मछली मतलब क्या होता है पता है? जिसमें हड्डियां जो है वो फाइबर की होती है, मतलब पूरी हड्डी नहीं बनी होती ना। ऐसे मान लो एक तरीके से, जैसे रस्सा है रस्सा, ठीक है, वो पूरा एक कंबाइंड है छोटे छोटे फाइबर्स का, रस्सी मतलब बारीक 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 धागे का। तो बारीक बारीक धागे ही बने हुए हैं, वो कंबाइंड नहीं हुए हैं, तो उनको बोलते हैं कार्टिलेज। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट रहेगा? तो आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डॉग फिश है। इस डॉग फिश में ही जो है वो कार्टिलेज फिश है, बाकी सब क्या है? बोनी फिशेस है। अगला क्वेश्चन है 34, विच इज लिविंग फॉसिल। कौन सा जीवित जीवाश्म है इनमें से? तो देखिए भाई लैटिमेरिया ही इसमें क्या है? जीवित जीवाश्म है, लैटिमेरिया, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके प्रिमिटिव फीचर जो है ना वो प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइग्रेटरी फिश। भाई कौन सी फिश जो है वो माइग्रेटरी फिश है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है
सालमन ये माइग्रेटरी फिश है। क्यों है? क्योंकि ये सालमन जो है ना, सालमन जो है वो एनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन शो करती है, ठीक है? और क्या है कि जब ये रिप्रोडक्शन करने आती है, तो ये ओशन से निकल के आती है, ठीक है? और ये आती है मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। 36 है, मछली के सल्क किसके बने होते हैं भाई? रेस्पिरेटरी, प्रोडक्टिव या फिर एक्सक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर, किसके होंगे ये? तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटेक्टिव के लिए काम आते हैं भाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच टाइप ऑफ स्कल्स आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस? उपास्थल जो मछलियाँ होती हैं उसकी त्वचा पर किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं? 37वां क्वेश्चन। तो प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी, प्लेकोइड, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? डर्मल डेंटिकल्स बोलते हैं इसको, डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है? फिर आता है 38वां क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ नेक्टुरस इज? नेक्टुरस का सामान्य नाम क्या है? तो मड पप्पी जो है वो इसका सामान्य नाम रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? फिर आता है 39 क्वेश्चन, रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेज, रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेज कैरेक्टर्स इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड? भाई ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्या है कि यौन परिपक्वता के बाद भी लार्वा के लक्षण बने रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, उभयचरों के हृदय में कौन-कौन से पार्ट होते हैं? बताओ ये फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास में 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 2 तो क्या रहेंगे? आलिंद रहेंगे और 1 क्या रहेगा इसमें? नीला रहेगा, ठीक है? वेंट्रिकल रहेगा। फिर आता है पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड, सांप की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं? सांप की विष ग्रंथियाँ, तो ये होती हैं भाई सलाइवा ग्लैंड का, सलाइवा ग्लैंड का ही क्या होती है? रूपांतरण होती है। ऑप्शन नंबर कौन-सा है? सी, ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42, द कॉमन मेंबर्स दैट आर इंक्लूड इन द ऑर्डर क्लोनिया आर? भाई कौन-कौन से हैं क्लोनिया के अंदर शामिल किए गए सदस्य? क्लोनिया में कौन आएगा? टर्टल आएगा, स्नेक तो नहीं आता है, सैलामेंडर भी नहीं आएगा, ठीक है? सैलामेंडर तो किसमें आएगा? एम्फीबियम में है। स्नेक्स किसमें आएगा? स्नेक जो है वो आता है ओफिड्स के अंदर, ठीक? टर्टल जो है वो आता है क्लोनिया में आता है और क्रोकोडाइल में क्रोकोडिलिया में आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर है 43, एम्फिबियंस आर शेयर विद द रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट? भाई उभयचर सरीसृपों के साथ निम्न सभी लक्षणों साझा करते हैं लेकिन एक के अलावा, कौन-सा है वो जो साझा नहीं करते हैं? क्या इनके पास वेंट्रल हार्ट होता है? क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? क्या डायसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं या पोइक्यूरोथर्मस होते हैं? बताओ भाई फटाफट से 43वां क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है, तो भाई आएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? ये शो नहीं करते हैं। फिर आएगा 44, द साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज आल्सो नोन एज? पक्षियों का साउंड बॉक्स क्या क्या कहलाता है? भाई सिंपल सा है ये तो, आंसर नंबर सी, सिरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? सिरिंग्स को बोलते हैं। ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? सिरिंग्स करता है ध्वनि उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 45, क्विल फीचर एट द बेस ऑफ क्विल विंग्स आर कॉल्ड? पंखों के आधार पर स्थित क्विल पंख कहलाते हैं। क्विल पंख क्या कहलाएंगे? तो कवर्ड्स कहलाएंगे भाई ये, ऑप्शन नंबर सी, कवर्ड्स कहलाएंगे ये, ठीक है? फिर आता है 46 क्वेश्चन, स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज नोन एज?
बाय स्टडी ऑफ माइग्रेशन, पक्षियों का जो माइग्रेशन होता है उसकी स्टडी क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, फिनोलॉजी। ओके, क्या बोलते हैं इसको? फिनोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन और स्टडी ऑफ नेस्ट, निडोलॉजी। ठीक है, घोंसला जो बन रहा होता है उसके ऊपर स्टडी क्या कहलाती है? निडोलॉजी कहलाती है। 47 क्वेश्चन, एग लेइंग मैमल्स आर ग्रुप्ड एज, अंडे देने वाले स्तनधारी किस समूह में रखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूथीरिया में, प्रोटोथीरिया में, या फिर रोडेंसिया में, या फिर मेटाथीरिया के अंदर, यानी कि अंडे देने वाले मैमल्स, याद रखना। तो ये आएंगे प्रोटोथीरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोथीरिया। ठीक है, फिर आता है 48 क्वेश्चन कि जो दांत सूत्र होता है इस तरह के पास में, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं भाई, 2 1 2 3 बट्टे में 2 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस तरह के पास खालिस्तान मोलर है, मोलर। देखिए सूत्र क्या है इसका, आई सी पी एम और एम, बटे में आई सी पी एम और एम। यानी कि पहले जो दो दो नंबर दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला, वो है इंसीजर का। फिर दूसरे नंबर पे जो आपको एक नंबर दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं कैनाइन टीथ। फिर 2 नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। और फिर पीछे के जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये है मोलर, जिनको बोलते हैं जाड़। ठीक है? तो यहाँ पर मोलर पूछा गया, मोलर कितने हैं मोलर स्तनधारी के पास? तो स्तनधारी के पास कितने हैं भाई इस सूत्र में अगर आप देखोगे तो? तो देखिए 3 तो रहे ऊपर की तरफ जबड़े में, 3 रहे नीचे की तरफ जबड़े में, और इनको गुणा कर दो 2 से। ठीक है? क्योंकि डबल पार्ट में होते हैं ये। तो कितने हो जाएँगे? 3 और 3 6, कितने हो गए ये? 12 हो जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैमेलिया इज एन एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? मैमेलिया किस वर्गीकरण श्रेणी का एग्जांपल है? ये आपको बताना है। तो मैमेलिया कौन से वर्ग में आता है भाई मैमेलिया? मैमेलिया आता है क्लास। ठीक है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन कि हेयरलेस मैमल्स आर, बाल रहित स्तनधारी होते हैं कौन से? जिन पे बाल नहीं होते हैं। वो आते हैं क्रेटेशियन, ऑप्शन नंबर डी, क्रेटेशियंस को बोलते हैं हेयरलेस, हेयरलेस मैमल्स। ठीक है? और इसमें एग्जांपल बताऊँ मैं आपको कौन-कौन से आते हैं? इसमें एग्जांपल आते हैं, एक तो हमारे पास में व्हेल मछली, ठीक है, मैमल सही है, याद रखना। एक आती है डॉल्फिन, ठीक है, दोनों कैसे हैं? हेयरलेस है, पानी में रहते हैं ये, मैमल्स हैं ये, ठीक है? तो टोटल जो हमारे पास में आरआरबीओमी के 50 क्वेश्चंस 2024 में आए हुए थे, उनको हमने यहाँ पर सोल्व किया है। और इसका जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का प्लस में पेपर का, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।